मानव तो परिवर्तन से क्यों डरता है? तुम्हें जहाँ परिवर्तन दिखता है थोड़ा सा भी, फिर तुम वहाँ उलझ जाते हो। परिवर्तन से डरते क्यों हो? ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही तो करता है। जो कुछ ईश्वर की तरफ से हो रहा है बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। अब दिन में देखो तुम कितनी बार कभी ठोकर खाते हो, गिर जाते हो। कुछ भी हो सकता था, हड्डी टूट सकती थी, दिमाग में चोट लग सकती थी, मेमोरी लॉस हो सकता था। एनीथिंग कैन हैपन, इट्स नॉट अ बिग डील। सोच के देखो कितने भाग्यशाली हो तुम, सब कुछ ठीक ठाक है। फिर कहते हो तुम कि कोई कारण हो तो हम हंसें। अरे कारण तो इतने सारे चारों तरफ बिखरे पड़े हैं, हंसी रुकनी ही नहीं चाहिए तुम्हारी। ऐसे चेहरा तुम्हारा खिला होना चाहिए गुलाब की तरह, क्योंकि रोज बैठ के सोचो जितनी मेहरबानियाँ परमात्मा ने मेरे साथ की है शायद ही किसी के साथ की होगी। कितने अच्छे चल रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को डॉक्टर ऑपरेशन बता देता है, पैदा हुआ बेचारा छोटा सा है, डॉक्टर बोल रहे हैं सर्जरी होगी। अब हम लोग इतने बड़े हो गए, शुक्र है ठीक ठाक चल रहे हैं। जाके देखो ना दुनिया को, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें खुश होने के लिए कितने कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं। अच्छा छोटा बच्चा तो दुख पाता ही पाता है, साथ में माँ बाप और ज़्यादा पाते हैं। ये भी देखो तुम खेल प्रारब्ध का। ये मानसिक तनाव इंसान को कितना तंग करता है। घर गृहस्थी परिवार बच्चे हैं तो कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है। भगवान कितनी बातों से तुम्हें छुड़ा के बैठा है, कभी शुक्राना माना, थैंकफुलनेस रखी अंदर से, अच्छा चेहरा रखा, खुश रहे तुम ऐसे बन के चलते हो जैसे दुनिया में सबसे ज़्यादा कहर भगवान ने तुम पर ही बरसा रखा है। सारी दुनिया का दुख तुम्हें ही दे रखा है। तुम्हारे पास सुखी होने के लिए तो कुछ है ही नहीं। कभी विचार करके देखो, कभी कभी लगता है ना कि तुम्हें हम हर बात में वीक क्यों रह जाते हैं, कोई भी काम हम ढंग से क्यों नहीं कर पाते, हम क्यों ऐसे एक्टिव नहीं बन पाते। तो जो ये अपनी ख्यालों की माला है, इनसे जब तक तुम बाहर नहीं आओगे तुम किसी भी फील्ड में परफेक्ट नहीं हो सकते। सबसे पहले इन ख्यालों की माला से बाहर निकलना पड़ेगा। ये मन की माया, ख्यालों की माला, इन सबसे बाहर आओ। तुम लोग इस माया में ऐसे फंसे रहते हो जैसे पता नहीं क्या है। बाहर निकलो इससे तो दिमाग कहीं और चलेगा। हर थोड़ी देर में तुम जाके अपने नेगेटिव स्टेशन पे खड़े हो जाते हो। पूरा एक वो लैब बना रखा है नेगेटिविटी का। हर थोड़ी देर में जाके वहाँ एक नया एक्सपेरिमेंट कर लेते हो और ढूंढ निकालते हो रिसर्च करके कि मुझे किस बात पे रोना है। कोई ना कोई पॉइंट ढूंढ लोगे रोने का, क्योंकि मुझे बस रोना है। दिमाग अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बहुत कुछ अपने लिए तुम कर सकते हो, पर एक बार अपनी माया से बाहर तो निकलो। तो तुम सबसे पहले अपने मन की माया से बाहर निकलो, सबसे पहले खुश होना सीखो, सबसे पहले नेगेटिव ख्यालों को बाहर निकालो, तब तो तुम किसी काम के लायक बनोगे। प्रसन्नचित्त रहोगे तभी तो कोई काम करने के लायक बनोगे। खुद ही निराश हो, उदास हो तो क्या किसी के काम आओगे। प्रसन्नता से काम करो। एक बार क्रोध से एक माँ ने अपने बच्चे को दूध पिलाया, बच्चा मर गया, डॉक्टर ने बोला जहर चला गया उसके अंदर। माँ का क्रोध जहर बन के चला गया बच्चे के अंदर। इतना इफेक्ट होता है क्रोध का। तुम नेगेटिव होकर अगर कोई काम या कोई सेवा भी करोगे ना, तो क्या वो सेवा सफल होगी? करने से पहले ही तुम्हारे मन में इतनी शंका है कि मैं कर भी पाऊंगा कि नहीं, मुझसे होगा कि नहीं। तो पहले इन सब चीज़ों से बाहर आओ, फिर तुम कुछ करने के लायक बनोगे, नहीं तो फिर कोई फ़ायदा है ही नहीं। कुछ भी सोचना तुम्हारा धर्म नहीं है। बिल्कुल खाली रहो, अंदर वाले को खाली रखो। बी क्लीन इन हार्ट, दिल दिमाग बिल्कुल खाली, रिलैक्स रहो। भगवान बोलते थे कोई तुम्हें देखे तो उसे ऐसा लगे जैसे मैंने भगवान का दर्शन कर लिया। इतना अपना चेहरा अच्छा गुलाब की तरह खिला खिला रखो। चेहरे पे चुन्नट नहीं होनी चाहिए, चेहरे पे जैसे 100 चींटियाँ ना चले तुम्हारे। सुबह सुबह उठो एकदम फ्रेश, माइंड फ्रेश, दिल दिमाग सब फ्रेश होना चाहिए। अब सुबह उठते हो, पानी फ्रेश चाहिए, मुंह हाथ धोते हो, ताज़ा पानी एकदम फ्रेश, पीने के पानी फ्रेश चाहिए, टॉवल फ्रेश चाहिए, कपड़े फ्रेश चाहिए, सब कुछ तो तुम्हें फ्रेश चाहिए। कुछ मैला उठाते हो, खाना पीना दूध सब फ्रेश। सब कुछ जब फ्रेश चाहिए तो तुम्हारा चेहरा फ्रेश क्यों नहीं रह सकता, तुम्हारा दिल दिमाग फ्रेश क्यों नहीं रह सकता। ये हर समय कुंठित क्यों रहते हो? कोई ना कोई नेगेटिव बात तुम ढूंढ लेते हो अपने को दुखी करने के लिए, कुछ ना कुछ उलझन पैदा कर लेते हो। मन तुम्हारा इतना तुम्हारे साथ चलता है कि हर छोटी सी बात में वो तुम्हें उलझा के बैठा देता है। किस लिए? कोई कारण है, कोई बात है। अगर गुरु की बात तुम्हें समझ आ रही है तो उलझने की तो ज़रूरत ही नहीं। ऑपरेशन होने से पहले डर लगता है, आँख खुलती है तो सबसे पहले पूछते हो ऑपरेशन हो गया, बहुत खुश हो जाते हो, जान छूटी, बर्डन उतरा सिर से, खत्म हुआ काम, ऑपरेशन हो गया।
इसी तरह गुरु ने भी ऑपरेशन कर दिया, अब तो कम से कम खुश हो जाओ, गंध निकाल दिया, मवाद निकाल दी तुम्हारे अंदर से, चलो अब क्यों बैठे हो, फिर ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ये ऐसे क्यों नहीं हुआ, वो वैसे क्यों नहीं हुआ, मतलब है इन सब बातों का, क्यों इतनी बेतुकी बातें मन की सुन सुन के अपनी अशांतियाँ खरीद करके बैठे हो। तुम्हारे पास इतना पावर होना चाहिए कि तुम अपने मन को नो कर सको। मन को नो खाली इच्छाओं के लिए नहीं करना होता कि भाई कोई कारण बना या फिर कोई इच्छा उठी तो बी अ ब्रेव मैन एंड से नो। जो मन के हर गलत ख्याल को भी नो कर सकता है वही है ब्रेव मैन। जो मन की हर नेगेटिविटी को नो कर सकता है वो है ब्रेव मैन। हटा दो इन सब बातों को, हर मन के ख्यालों को अंदर से हटा दो। कोई संकल्प विकल्प रहे ना तुम्हारे मन में, केवल एक भाव शुक्रानों का, आनंद का, यही होना चाहिए। किसी भी बात को तूल हम खुद देते हैं। चलो मान लो आज हम पास्ट को ही पकड़ते हैं। एक फ़ायदा हो सकता है अगर हम पास्ट को पकड़ते हैं, क्योंकि जब हम उसकी गलतियों से कुछ सीख जाते हैं तो हम अपना आज का प्रेजेंट ठीक कर सकते हैं। पास्ट से भी अगर सीख जाओ तो पास्ट भी बुरा नहीं है, हमें अच्छा अनुभव दे के गया। पास्ट को भी मत रो बैठ के, प्रेजेंट को अच्छा बनाने के लिए क्या करो, अपने आप को प्रसन्नचित्त बनाओ, सेवा में रहो, अंदर से तार जोड़ कर रखो भगवान से, हर वक्त उसकी महिमा की गीत गुनगुनाओ, अंदर शुक्राना माना। तुम्हारे प्रेजेंट बहुत अच्छा हो सकता है अगर तुम हर बात में शुक्राना मान के चलोगे। तुम बैठ के अगर एक इच्छा लेके रखोगे कि बस मैं आया हूँ, भगवान को ऐसे करना चाहिए, तो ऐसे में तुम भगवान को भी नहीं जीत पाओगे। तुम भक्ति में लगे रहो। यू ओनली डिज़र्व, नीड नॉट डिज़ायर। इच्छा मत रखो, अपने को लायक बनाते जाओ। जब तुम अपने आप को लायक बनाओगे, लायकी भगवान तुम्हें अपने आप दे देगा। पर जब कोई केवल एक इच्छा लेके बैठा रहता है कि मेरे को लायकी मिलनी चाहिए, तो फिर लायकी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। सिर्फ लगे रहो, मिटते रहो, अपने आप को अंदर से गंवाते जाओ, भक्ति करते जाओ, प्रेम करते जाओ। एक दिन अपने आप भगवान को खबर पड़ जाएगी ये बहुत मिट रहा है, भक्ति कर रहा है, आपा गवा रहा है, बहुत लगा हुआ है अंदर से प्रेम में। भगवान की नज़र अपने आप पड़ जाएगी। पर तुम मांगते रहते हो भगवान से कि भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मुझे ये दे दो। तो भगवान कहता है कि भाई तू मांगता क्यों है? जब हम बिन मांगे सबको देते हैं तो ये हमारे दरवाजे पे आके क्यों मांगता है? ये चाहना लेके क्यों आता है? भगवान को किसी का भी चाहने का स्वभाव पसंद नहीं आता। चाहो मत, तुम बस मिटते जाओ, गवाते जाओ अपने आप को। बस जिसने भगवान पे रख दिया, भगवान उसकी संभाल अपने आप ही करने लगता है। तुम ये कभी मत सोचना कि भगवान को, गुरु को कुछ खबर नहीं है। उनको हर एक चीज़ की खबर रहती है, कौन कहाँ क्या कर रहा है सब खबर है। भगवान के पास हर एक की खबर है कि कौन कैसे चल रहा है, और वो अंदर ही अंदर सबको उसकी करनी के हिसाब से फल देता रहता है। कोई बहुत दिनों से तप में लगा हुआ है, अचानक उस पर कृपा हो जाती है। भाव दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, भगवान को पता है कि किसके अंदर क्या भाव है। ईश्वर सबका साक्षी है, सबके घट में बैठ के सबका साक्षी है। और कोई ये भी सोचने की ज़रूरत नहीं कि हम भगवान को ही बता दें कि भगवान मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। वो अपने आप छलक जाएगा, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस दिन तुम्हारा प्याला भर जाएगा, छलक जाएगा। बता के क्या करोगे? तुम्हारे बिना बताए ही वो सब कुछ जानता है। बोला ना, जो तेरे घट भाव है कह कह के ना सुना, अंतर्यामी जानत है अंतर घट के भाव। अंतर्यामी परमात्मा तुम्हारे अंतर घट के सारे भावों को जानता है। वो जान रहा है तुम्हें, पहचान रहा है तुम्हें, सब कुछ जानता है। कहाँ कौन सी हरकत हो रही है वो सब कुछ जानता है।